Hi to all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Aries, आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि आपका लाइफ 13 से लेके 23 कैसी होने वाली है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड आपकी एनर्जीज चेक करने वाली हूँ, क्या होगी, कैसी होगी, टैरो की गाइडेंस और एडवाइस यहाँ पे क्या होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए। और पर्सनल रीडिंग की इन्फॉर्मेशन अगर मैं दूं तो किसी भी टॉपिक पे अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है एंड आप ट्रायडो के थ्रू उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस। रेमेडीज प्लस गाइडेंस प्लस जो है कि सारी एनर्जीज में कवर करने वाली हूँ डिटेल में। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप ले सकते हो वीडियो सेशन, ऑडियो सेशन, कॉल सेशन, वॉट एवर यू वांट। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करना होगा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे मेल हो या फिर फेसबुक हो, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो मुझे अपनी रीडिंग को बुक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एनर्जी चेक करती हूँ 13 से लेके 23 की एनर्जी मेष राशि वालों के लिए क्या होने वाली है, क्या होने वाली है। ओके, वी हैव एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। आई सी, ये सबसे पहली एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन आप लोगों के लिए हो रहा है कि आप अपना जो भी डर है उसको सामना करोगे, कॉन्फ्रंट करोगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी तक जिस चीज़ से डरते हुए आ रहे थे, चाहे वो कोई सिचुएशन का आना हो, चाहे कोई रिजल्ट का आना हो, चाहे किसी पर्सन का रिएक्शन कैसा होगा, कोई भी रीज़न से जो है कि आप डर रहे थे, तो वो रीज़न यहाँ पे आपके लिए सामने निकल के आएगा और कहीं ना कहीं उसको आप फेस भी करोगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। सिचुएशन को फेस करोगे कैसे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका डर बाहर आएगा और आप उसको कन्फ्रंट यहाँ पे करने वाले हो, चाहे सर्कमस्टांसेस सिचुएशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी इंसान से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो यहाँ पे, बट यहाँ पे आप उस चीज़ को करने वाले हो। ठीक है, तो वो एक पहली चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है स्नो फ्लेक ऑब्सिडियन की एनर्जी से। आई सी, यहाँ पे ये वाला जो टाइम है आप लोगों के लिए, अगर मैं बोलूँ कि कुछ ना कुछ आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, फाइनेंस के मामले में ये समय आप लोगों के लिए फेवरेबल होने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अच्छा रिटर्न आएगा। कोई अगर आपके पैसे नहीं लौटा रहा है तो शायद उनसे आपको पैसे वापस मिल सकती है। अगर आपको पर्सनली फाइनेंशियल असिस्टेंस और हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। इट इज़ जस्ट लाइक लोन सैंक्शन होना, किसी ना किसी तरीके से पैसे की जो प्रॉब्लम है उस समय, आपकी जो वांट है, मैं वो नहीं कह रही, ठीक है, आपकी जो नीड है वो पूरा यहाँ पे होगा। जो भी एंटरप्रेन्योर है उनके लिए अच्छा पीआर या कोलैबोरेशन यहाँ पे मिल सकता है, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे उसके बाद आप लोगों के लिए एनर्जी है लव लाइफ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर जो लोग सिंगल हैं उनकी ये एनर्जी आई है कि आप प्यार ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं से इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग चाह रहे हो कि रिलेशनशिप में आने के लिए आप डेस्परेट होते हुए दिखाई मुझे दे रहे हो, प्यार ढूंढ रहे हो, किसी इंसान से इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो, बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग करने की सोच रहे हो, अपने रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये उन लोगों के लिए भी वैलिड है जो मैरिज रिश्ते, स्पाउस वगैरह ढूंढ रहे हो। तो एनर्जी डेस्परेट रहेगी किसी के साथ प्यार में आने की, सिंगल्स लोगों के लिए ये चांसेस है। एंड कहीं ना कहीं आपको भी लगे कि जीवन में एक ऐसा साथी होना चाहिए जिसको कि एक गिफ्ट के रूप में, आपको ऐसा नहीं है कि बस एक इंसान चाहिए, प्यार चाहिए, नहीं, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत दिलदार हो, जिसके साथ आप सिक्योर फील करो, जिसके साथ आपको ऐसा लगे कि इस इंसान से मिलके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी का गिफ्ट मिल गया। तो ऐसे किसी इंसान को पाने की तलाश यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एग्जैक्टली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप इस एनर्जी में भी हो कि कोई बात नहीं, अगर कोई इंसान, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, बट कुछ क्वालिटीज़ जो इंसान में है वो बेयर मिनिमम होती है, वो होनी चाहिए। तो उस चीज़ को लेके भी आप डेस्परेट यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, एंजल ऑफ फोकस की एनर्जी यहाँ पे बता रही है आप लोगों के लिए कि जो भी आपका पेंडिंग वर्क है, जो भी रहा है पास्ट से, उसमें आप प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो कि जो भी आपका ब्लैक ऑब्सिडियन की एनर्जी अगेन है, तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कहीं ना कहीं अब आपको लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो भी बिखरे हुए काम है और पेंडिंग टास्क है उनको कंप्लीट करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। तो आप इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि येस यू वांट दिस सिग्निफिकेंट चेंज, कि जो भी आपका गोल है, जिसको भी आपने कमिटमेंट दी है, जिनके साथ भी प्रोजेक्ट है, जिनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है, जिनके साथ भी पीआर कोलैबोरेशन जो भी है आपका, तो उनके साथ वो चीज़ को कंप्लीट करना ऑन टाइम बहुत ज़रूरी हो गया। टाइम
निकलते जा रहा है, तो आपको वैसे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड फॉर सम रीज़न यहाँ पे आपके लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ये भी सोच रहे हो कि अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर किसी के साथ आपने पैसे लिए तो उसका काम टाइम पे करके देना है। तो ये आपके अंदर का एनर्जी एक ये भी चीज़ रहेगी यहाँ पे। ओके, आई सी एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोग बहुत मनी के बारे में दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो प्रॉस्पेरिटी अपने लाइफ में। एंड डेफिनेटली मुझे ये आप लोगों के लिए सजेशन भी है कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन नहीं करते हो ना, अगर, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में ट्राई करना चाहिए जो भी आपका हैबिट है। बिकॉज यूनिवर्स का साइन है यहाँ पे कि आप उससे बहुत पैसे अर्न कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन से, ठीक है। तो जो लोग भी, आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा स्किल होगा जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे, क्योंकि वही चीज़ आपके लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेके आने वाली है, आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है। पायराइट की एनर्जी है, पायराइट आप अपने पर्स में रख सकते हो, और अपने घर में रख सकते हो, अपने जहाँ पैसे रखते हो वहाँ रख सकते हो। बिकॉज पायराइट जो है मनी को अट्रैक्ट करता है, जो ये एनर्जी है। बट जब क्रिस्टल को जब भी आप रखते हो ना और यूज़ करते हो ना, तो जब उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हो तब तक वो चीज़ वर्क नहीं करती है आप लोगों के लिए। तो कैसे रखना है, क्या रखना है, कब कब क्लेंज करना है, ओके, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है, तभी वो वर्क करता है। देखो, 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी आपका प्लान है, हो सकता है कि कुछ आपका ट्रैवल टेम्पररी डिले हो सकता है, बट आप वेट करोगे। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो रहा है, हो सकता है आप टिकट बुक कर रहे हो, वेटिंग में जा रहे हो, टेम्पररी डिले आपको देखने को मिलेगा कुछ चीज़ों में डेफिनेटली यहाँ पे। बट आगे जाके ये चीज़ होगी, ये आप, हो सकता है कि इस चीज़ को लेके अननेसेसरी टेंशन ले लो, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ऐसा ना करो। ओके, देखो, 10 ऑफ वाटर की एनर्जी है ना, ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं ये समय है, ये बहुत अच्छा टाइम होगा आप लोगों के लिए कि आपका जो भी इमोशनल नीड है आपके परिवार से पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अकेला फील कर रहे हो तो फैमिली वाले आपको समझाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। और अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो वो आपकी मदद करेंगे, वो आपको इमोशनल सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, रिलेटिव हो, इन लॉज हो, हुएवर। तो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा जो भी आपकी इमोशनल नीड है। हो सकता है कि सिर्फ ये इमोशनल नीड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपकी फैमिली आपके मटेरियल नीड्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर शायद कुछ आपको ज़रूरत हो, आपकी जो भी मटेरियलिस्टिक नीड्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वांट, नीड है, उसको पूरा कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा वक्त है कि आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ स्टेबिलिटी और हैप्पी मोमेंट को एंजॉय करने का, ठीक है, वो एक चीज़ यहाँ पे रहेगी। एंड देन 7 ऑफ अर्थ भी है और 7 ऑफ फायर है। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप ना 10-10 करके 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। बिकॉज जब तक फैमिली लेवल पे जो आपका बेसिक फाउंडेशन लेवल है उसमें शांति नहीं रहेगी, तो आपका पूरा जीवन उथल पुथल रहेगा। तो ये कार्ड वही बता रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे कि लाइफ में फैमिली से कंटेंट होना, ये चीज़ आप लोगों के लिए इस समय रहेगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई रिलेटिव से भी आप मिल लो और बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल हो, ठीक है, आपके घर में आ सकते हैं या आप कहीं जा सकते हो, तो वो भी चीज़ हो सकती है आप लोगों के लिए। एंड देन 7 ऑफ फायर की एनर्जी बता रही है इस समय लोगों को लेके और डिसीजंस को लेके बहुत स्पेसिफिक होने वाले हो। ओके, आप यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, कोई ट्रैवल करना है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ओके, किसी इंसान को क्या कहना है, नहीं कहना है, ओके, किसके साथ किसको आगे लेके जाना है, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस समय ये भी हो रहा है आप लोगों को कि आपके ऑफिस प्लेस पे या वर्क प्लेस पे कोई बात हो रही हो, ओके, यहाँ पे, एंड उस डिस्प्यूट को आप रिजॉल्व कर रहे हो और साथ ही साथ अपना भी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि इस वक्त कौन आपके दोस्त होंगे, कौन आपके दुश्मन होंगे, आपको दिखाई इस समय दे देगा कि कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपका साथ छोड़ रहा है। उसी के बेसिस पे आप भी जो है आगे आने वाले समय में आप भी डिसीजन ले रहे हो कि आगे अभी आपके साथ ये हो रहा है और आगे ज़रूरत पड़ी तो आपका डिसीजन क्या होगा उस पर्सन को लेके, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्या एनर्जी है लास्टली, और क्या एनर्जी है फॉर माय ब्यूटीफुल पीपल।
ओके, 6 ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है ये अच्छा वक्त है जहाँ आप किसी से गिफ्ट रिसीव कर सकते हो। अगर किसी इंसान का या फैमिली का या पार्टनर का किसी का वक्त चाहिए था, दोस्त का, कि वक्त नहीं मिल पा रहा था, तो उनके साथ अच्छा वक्त निकालोगे। और सामने वाला का इस तरीके से एफर्ट भी आपको दिखेगा कि सामने वाला मेहनत कर रहा है, एफर्ट दे रहा है आपको टाइम देने में, और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये एज अ गिफ्ट होगा, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है आपका लोन सैंक्शन, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है, या आपका कोई भी कर्ज है किसी से आपने लिया है, ओके, वो भी क्लियर यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे उस पर्सन से, फॉर सम ऑफ यू वो बड़ा अमाउंट का लोन है, दिस इज़ लाइक कि अगर आपको वक्त चाहिए तो वो पर्सन से आपको वक्त भी मिल सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये वो वक्त है जहाँ पे आप किसी गरीब की दुआ लोगे, क्योंकि उनकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, यहाँ पे किसी बच्चे की मदद कर सकते हो, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड लेट अस सी कि टैरो की गाइडेंस क्या रहेगी आप लोगों के लिए, एडवाइस क्या रहने वाला है इस वक्त के लिए। ओके, हेल्थ वाइज मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए रिकवरी होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। हर्टफुल कॉन्वर्सेशन एंड डीपर इमोशनल बॉन्ड, ओ एम जी, इमोशनली बॉन्ड की बात करी थी, और किंग ऑफ कप्स है। तो इस समय का आप लोगों के लिए एडवाइस है, एडवाइसेस और साथ ही साथ गाइडेंस कह लो। टैरो आपको ये कहना चाहता है कि ये वो वक्त है जहाँ पे कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो सकते हैं, इमोशनली सेंसिटिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यार रिसीव कर रहे हो, समटाइम्स आप बहुत हेवी फील भी कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहा। तो यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि इस समय जो है आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा, और कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्ड तो आपका लोगों के साथ अच्छा होगा, बट ये वो वक्त है कि आपके इर्द गिर्द क्या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मौजूद है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये दोनों ही एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ऑफर आ रहा है फाइनेंस का, तो बी ओपन टू दिस अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। कहीं आप अपने इमोशंस में ये अपॉर्चुनिटी ना गवा दो, ये चाहता है टैरो की गाइडेंस के थ्रू यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। तो आगे बढ़िए, करियर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली है भी फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना, फाइनेंशियली लाइफ में आगे बढ़ना। तो ये है टैरो की आप लोगों की एडवाइस, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। मेष राशि वालों, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।